बच्चे अभी तक आए नहीं हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। वॉइस इज प्रॉपर, आवाज खराब तो नहीं आ रही भाई? प्लीज टच मी। और जैसे जो हिंदी का लेवल, वो हिंदी अच्छी लग बर्तनी से कुछ क्वेश्चन आए थे और बर्तनी से हिंदी में भी थे और बर्तनी से इंग्लिश में भी। अच्छा, दोनों इंग्लिश में भी थे? इंग्लिश में मतलब स्पेलिंग वाले क्वेश्चन। अच्छा, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट इनडायरेक्ट से दो क्वेश्चन थे। पैसे से भी दो क्वेश्चन थे। एरर रेक्टिफिकेशन भी थे? एरर रेक्टिफिकेशन थे, पैराजंबल थे। हाँ, सिनोनिम्स? आज के सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं है? वो आते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स के। अच्छा, उसमें ही दिया गया था कुछ ऐसा कि मतलब कैसा क्या और कुछ जैसे एक आगे जो बच्चे कल एग्जाम दे एक ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या नहीं है और क्या है। अच्छा, मतलब वो क्वेश्चन सही से पढ़ो, इनमें से नहीं है और है, मतलब उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। मतलब देखा जाए तो जो वो पढ़ो तो अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। टाइम मैनेजमेंट, टाइम में कोई कमी? टाइम बच गया था मेरा। टाइम आपका बच गया था? हाँ, तो ठीक है, मतलब आपका मतलब कहने का ये है कि मैथ रीजनिंग थोड़ा सा ज्यादा वेटेज है, कंप्यूटर भी एक मिडिल लेवल का आ रहा है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, हिंदी भी मीडियम है, तो बच्चे चाहे तो कर सकते हैं। जैसा कि हम देखें, सबसे अच्छा आपके मतलब उसका क्वेश्चन कौन सा है? आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा? मुझे एमपी का सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान वाला। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का? मैं कल परसों शायद पढ़ रही थी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में क्या कौन कौन से अभ्यारण्य और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, वो सब मतलब एक ही क्वेश्चन में पूछा गया था? एक ही क्वेश्चन में था, ये अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, वेलकम। मैम, एक्सक्यूज मी, कितना स्कोर रहा? 122। 122, शानदार। सबसे अच्छा आपका सवाल एक कि कौन सा आपको सबसे पसंद आया? सर मेरा तो सबसे शानदार सवाल रहा सर सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे सर। अच्छा, जो इजी वे में थे, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे, जो बनाने में मजा आया। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन से मजा आ रहा था। कोई मतलब ऐसे फ्रैक्शन में आए थे या सिंपल आए थे? देखो सर, 2 सिंपल क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन भी थे कैलकुलेटिव थे, लेकिन बन जा रहे थे। मतलब बन जा रहे थे, ऐसा था कि कैलकुलेटर था सिंप्लीफिकेशन, लेकिन बन जा रहा था। लेकिन 4 क्वेश्चन हमको देखने को जरूरत है। और मतलब मैथ में और जैसे मैथमेटिक्स में देखा जाए तो टाइम एंड वर्क से थे क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन थे सर। ठीक है। और जैसे हम देख सकते हैं मैथ में परसेंटेज से ज्यादा थे। परसेंटेज से ज्यादा थे? परसेंटेज से कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन परसेंटेज। मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन था कि सिंपल था? मिक्सचर एंड एलिगेशन भी एड था। एड था, वही। जैसे एक क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को, एक दूध और पानी का मिश्रण है। हाँ, वो वाले भी क्वेश्चन थे। अच्छा, मतलब दूध और पानी, नल, टंकी, दूध, पानी, ये जरूर थे। ट्रेन से कुछ क्वेश्चन? नहीं सर, ट्रेन से नहीं। ट्रेन से इस वाली से तो ऐसी मिली हमें 4 दिन की, मतलब देखा जाए कि जिसमें ट्रेन पे क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो हर शिफ्ट में ट्रेन से क्वेश्चन बने थे। और काय से बनी सर? और एमपी जीके तो अच्छे थे सर, एमपी जीके तो बन जा रहा था बाकी, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन थे, जैसे एक क्वेश्चन आया था एमपी जीके में कि मध्य प्रदेश में जो तोरण, एक तोरण मंदिर है। हाँ, तोरण मंदिर वो किस भगवान को समर्पित है सर? अच्छा, मध्य प्रदेश में तोरण मंदिर किस भगवान को समर्पित? ऑप्शन याद है क्या आपको? ऑप्शन याद है सर, शिव है, विष्णु है, दुर्गा है और एक भगवान गणेश। अच्छा, भगवान सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया लगा, ये पढ़ने में नहीं आया। तोरण जो गेट के बाहर हम लगाते हैं, उसको बोलते हैं तोरण को, जिस तरीके से। और क्या रहे एमपीजी के क्वेश्चन?
सर एमपीजीके में जैसे एक क्वेश्चन पूछा था उसने कि जैसे एक वाला पूछ दिया था सर इजी वे में, पन्ना पन्ना टाइगर रिजर्व पूछ लिया था। पन्ना टाइगर रिजर्व और एक क्वेश्चन पूछा था सर सतपुड़ा नेशनल पार्क से। सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क में पूछा था कि ये जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और एक जो पंचमढ़ी अभ्यारण्य है, हाँ, तो पंचमढ़ी अभ्यारण्य, ये तीन नाम दिए हुए थे। और बोरी घाटी जो अभ्यारण्य है, तो वो तीनों का नाम देके पूछा था कि ये किस नेशनल पार्क में अवस्थित है। अच्छा अच्छा, मतलब एमपीजी के, और एमपीजी के में कोई जैसे ऐसा सन से क्वेश्चन आया था? एमपीजीके में सर सन से क्वेश्चन आया था सर। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था सर जैसे मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल पूछा था सर। पहली महिला राज्यपाल सरला अग्रवाल जी। तो और एमपीजीके में कुछ ऐसा नेशनल हाईवे से, नदियों से, मैप से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी? सर एक अपना संविधान से पूछा था एक क्वेश्चन। संविधान से तो 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा। एक क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को कि जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान, वो एक मूल संविधान है या फिर उधार का संविधान है? अच्छा। ऑप्शन में थे सर, एक मूल संविधान था, उधार का संविधान था, या फिर और 2 ऑप्शन थे सर। कैसे कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं मूल संविधान आप लगा के आए। मतलब उनका मतलब वो संविधान से भी ऐसा कुछ आर्टिकल को लेके। और एक ऑप्शन याद आ रहा है 1935 जो भारत शासन अधिनियम वाला ऑप्शन था एक। क्या था? भारत शासन अधिनियम। नहीं, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे कि संविधान से कौन सी आर्टिकल में क्या आता है, ऐसा कुछ था आर्टिकल से? आर्टिकल से जैसे सर, आर्टिकल से तो याद नहीं आ रहा मुझे। आर्टिकल से एक ही क्वेश्चन था सर, लेकिन याद नहीं आ रहा। हाँ, डीपीएसपी से पूछा था एक क्वेश्चन सर। वो डीपीएसपी से वो आ रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे आर्टिकल 39 से पूछा था। और अगर देखा जाए कि एमपीजीके में और क्या आया था? नदियों से भी क्वेश्चन बना था? नदियों से कोई क्वेश्चन नहीं बना नदियों से। और जैसे हमारी जो बाउंड्रीज है उनसे कोई? हाँ, एक क्वेश्चन आया था सर बाउंड्री से कि एक क्वेश्चन पूछा था उसने कि हमारे जो राज्य है, हमारे राज्य किन राज्यों की सीमा से, एक दिन खड़े होकर बात, किन राज्यों की सीमा से नहीं लगता है। अच्छा, किन राज्यों की सीमा से? 3 राज्य दे दिए सर, और एक अलग राज्य झारखंड दे दिया। झारखंड मतलब वो उन्हें राज्यों से मतलब सीमा मतलब आनी चाहिए कुल मिला के, तभी हम कर सकते हैं बस। और जैसे, और मैं आपको इसीलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट याद दिला रहा हूँ ताकि बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे से एकदम याद नहीं आता। हाँ, याद नहीं आते, जब याद दिलाते हैं तो क्वेश्चन याद आते हैं। और उसमें ऐसा कुछ आ रहा था कि जैसे मान लीजिए आपका एमपीजीके में ये पूछा हो कि कौन सा मतलब कोई फेमस जो कॉज हुआ हो करंट का, या फेमस कोई। करंट से तो एक भी क्वेश्चन नहीं। करंट से कोई क्वेश्चन नहीं। कोई भी क्वेश्चन लग रहा था कि करंट से अभी 2-4 दिन से एनालिसिस देख रहे थे, उसमें आ रहे थे 2-4 क्वेश्चन, लेकिन अभी एक भी नहीं देखा क्वेश्चन। हाँ, देखिए सर, हमारे लोगों का, सब लोगों का एनालिसिस बनाने का मतलब ही यही होता है कि हम आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको एक डायरेक्शन दे सके। और आप जैसे जैसे बच्चे हमको एनालिसिस देकर भी, ये उन लोगों के लिए ये मान लीजिए मैसेज है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। हाँ सर। और अगर देखा जाए तो एमपीजीके में और कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? एमपीजीके में सर एक और क्वेश्चन आया था। हाँ सर, एक याद आ गया कि जो हमारे कानून व्यवस्था ली गई है वो किस देश के संविधान से ली गई है? अच्छा अच्छा। किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरिश संविधान, इंग्लैंड, जो हमारा आयरिश, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अच्छा अच्छा। तो उसमें ऑप्शन थे कनाडा भी था, ब्रिटेन भी था। और एमपीजीके में क्या था? एमपीजीके में सर याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन मैं ये कहूँगा आपने काफी एमपीजीके के क्वेश्चन बताए हैं, काफी सारे आपको याद है। मतलब देखा जाए तो अगर थोड़ा सा याद आया ना, अभी दिमाग जो है थोड़ा सा, हाँ, अभी थोड़ा सा एक प्रेशराइज हो रहा है दिमाग तो। लेकिन सर बनाते समय लग रहा था मुझे कि 130 प्लस 140 प्लस जाऊंगा मैं, लेकिन पता नहीं सर। टेस्ट सीरीज लगाते थे आप? हाँ जी, टेस्ट सीरीज। इसमें कितना स्कोर आता था? 145 150 आ जाता था। 145 अप्रोक्स आ जाता था, एवरेज मान के चलो। और जैसे एमपीजीके में आपने देखा होगा एक क्वेश्चन ऐसा कोई पूछा गया था क्या कि जो हमारा ये राज्यपाल हैं जो आपने बताया, उनसे कोई संबंधित और पूछा गया था? नहीं सर, राज्यपाल से तो एक ही क्वेश्चन था
जी। और स्टैटिक जीके में देखा जाए तो एमपी से याद कर रहा हूँ मैं, एक मंदिर है पूछा था उसने। मंदिर के बारे में पूछ हाँ रहे एक हैं। मंदिर, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। चलिए नया कोई बात मंदिर है वो। अच्छा नया मंदिर है हाँ। कुछ। और जैसे कोई उसमें आपसे उससे भी तो क्वेश्चन पूछे गए होंगे, क्या कहते हैं, कंप्यूटर के क्या क्वेश्चन पूछे गए? कंप्यूटर से तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है सर, बताएं। कंप्यूटर से सर एक क्वेश्चन पूछा था उसने कि ऑपरेटिंग सिस्टम से थे सर। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा सिस्टम जो है नहीं शामिल है। हाँ। एक क्वेश्चन ये था। और एक सॉफ्टवेयर से था सर। हाँ। एक सॉफ्टवेयर से था। और एक क्वेश्चन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस था। ठीक है। और एक क्वेश्चन सर याद कर रहा हूँ मैं, लैंग्वेज से कोई क्वेश्चन, सी सी प्लस हाँ प्लस। सी प्लस प्लस से था। हाँ। सी प्लस प्लस से था। हाँ। उसमें लेकिन नया क्वेश्चन यानी कहना चाहिए कि थोड़ा सा डीप में जाके पूछा था। मॉडरेट लेवल जिसको हम हाँ। कह सकते हैं, तो वो उसमें- बना नहीं मेरे से उतना। अच्छा मैं अच्छा तो तुक्का ही लगाया उसमें। अच्छा। अच्छा मैनेजमेंट में और क्या था, शॉर्टकट की पूछी थी कुछ कंप्यूटर में? शॉर्टकट की, हाँ शॉर्टकट की पूछी थी किस चीज की? सर। एक्सेल, एमएस एक्सेल से। MS एक्सेल की शॉर्टकट हाँ, पूछी थी। और MS वर्ड में से कुछ पूछा नहीं था क्या? एमएस वर्ड से कुछ नहीं। और जैसे मान लीजिए और किस कंप्यूटर में और कंप्यूटर में तो इजी में थे सर क्वेश्चन, यानी कहना चाहिए 25 में से 20 क्वेश्चन ऐसे थे कि साइंस आप। के क्या क्या क्वेश्चन थे? साइंस के सर, साइंस के भी इजी क्वेश्चन थे, लेकिन जो बायो के क्वेश्चन थे वो थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल के थे। तो बायो में क्या क्या था? कोशिका से था सर। कोशिका का हाँ। क्या? सेल से क्वेश्चन था आपका। सेल से बहुत माइटोकॉन्ड्रिया का था। माइटोकॉन्ड्रिया। यानी यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक, यानी अच्छा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनमें से कौन नहीं पाया जाता। अच्छा ऐसे अच्छा क्वेश्चन थे सर। अच्छा, मतलब दूध में घुस के पूछा गया था कि प्रोकैरियोटिक और इसमें से कुछ। और साइंस में क्या था? और साइंस में देखा जाए सर तो साइंस में जैसे बायो से तो 6 से 7 क्वेश्चन थे। अच्छा बायो से 6 से 7 हाँ। क्वेश्चन थे। अभी जैसे क्या कुछ सर। क्वेश्चन आ रहे हैं? एक यानी पर्यावरण संबंधी पूछा था सर। आया। पारिस्थितिकी तंत्र से 2 क्वेश्चन थे सर। पारिस्थितिकी तंत्र से 2 क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला से पूछ दिया था उसने कि हम जो यानी जो सेकंड उपभोक्ता होता है शाकाहारी मानव, हाँ। तो शाकाहारी वो किस नंबर पे रखा जाता है खाद्य श्रृंखला में? अच्छा शाकाहारी मानव खाद्य श्रृंखला में किस उसमें रखा जाता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में अच्छा। क्रमांक दे दिया था। अच्छा उस अच्छा आधार पे। और क्या तो साइंस के? और सर साइंस में देखा जाए तो केमिस्ट्री से थे सर। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन। हाँ केमिकल रिएक्शन। आवर्त सारणी से पूछा था सर। आवर्त सारणी में एक क्वेश्चन दिया था कि थर्ड आवर्त में इनमें से कौन सा तत्व आता है। अच्छा ये तो मेरे आवर्त सर सारणी शानदार आपका रिव्यू, मतलब मैंने अभी तक जितने रिव्यू दिए सबसे शानदार रहा। आपने जितने कुछ नहीं आया उस लायक। अरे नहीं कोई नहीं, देखिए मेहनत करते हैं हम, हाँ सर। शायद तक हम इन फ्यूचर में हमें कोई अच्छी और अच्छा मिले। हाँ सर। ये है ना, तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना, हमें मोटिवेटेड रहना है, है ना। और जैसे साइंस में क्या क्या क्वेश्चन थे? आवर्त सारणी से लगभग 2 क्वेश्चन पूछा था। और एक क्वेश्चन था सर कि सर कोयला, यदि आप एक व्यक्ति को एक कमरे में बंद करके कोयला जला दें, अच्छा तो उसकी मृत्यु कैसे होगी? अच्छा अच्छा तो उसने दिया था किस प्रोसेस से होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड, और एक था सर HNO3 ऐसा कुछ था। और तो कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा था क्यों कोयले से। और क्या क्वेश्चन था? और सर जैसे अगर देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन था साइंस में हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट के आप लोगों के पूरे क्वेश्चंस बता रहा हूँ। देखिए लाइव भैया ने इतना अच्छा शानदार रिव्यू दिया है आप लोगों के लिए कि मतलब एक एक क्वेश्चन रटा हुआ है। भैया आप बिल्कुल पूरे क्वेश्चन बताइए प्लीज। जी सर मैं तो सर याद थोड़ा सा साइंस के। और जैसे मान लीजिए वाइटामिन से थे क्या क्वेश्चन? वाइटामिन से नहीं थे सर। वाइटामिन से कोई क्वेश्चन नहीं था। और हमारी पोषण से पूछा था सर। पोषण से क्वेश्चन पोषण पूछा से पूछा था। था। हमारी क्या नाम, जैसे हमारी जो आनुवंशिकता है उससे क्वेश्चन तो क्या? आनुवंशिकता से ऑप्शन में था सर एक आनुवंशिक करके। उसमें पूछा था कि जैसे आप क्वेश्चन याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन ऑप्शन में एक आनुवंशिकी करके दिया हुआ था। अच्छा मतलब ऑप्शन में आनुवंशिकता मतलब उससे कोरिलेटेड था। कोरिलेटेड था। और जैसे साइंस में हमारा सर पूछा था डार्विनवाद का। डार्विन, हाँ डार्विनवाद का पूछा था। डार्विन का ऐसे पूछा था क्या कि डार्विन ने किस
पौधे को चुना या परिवर्तनवादी सिद्धांत ऐसा कुछ। अच्छा, डार्विन ने परिवर्तनवादी सिद्धांत हाँ, की दिया कि और जैसे मेंडलीफ से कुछ ऐसा तो नहीं आया? सर मेंडलीफ की आवाज सारणी वगैरह, आवाज सारणी तो है आधुनिक आवाज सारणी में। आधुनिक वाली जो और जैसे हिंदी में क्या क्या रहा? हाँ सर, और एक क्वेश्चन पूछा था उसने पदार्थों से भी पूछा था सर। केमिस्ट्री में? हाँ केमिस्ट्री। हाँ, पदार्थों से क्या पूछा था? पदार्थों से क्वेश्चन पूछा था, जैसे इनमें से कौन सी धातु जो है, इनमें से किस धातु का प्रयोग जो है हम ऐसा कुछ था सर, यानी जिंक की छड़ को यदि हम चांदी के घोल में यदि डालेंगे तो उससे क्या रिएक्शन बनेगी? अच्छा, मतलब रिएक्शन है कि जिंक के कुछ हाँ, ग्रैनुअल्स हो, हाँ, उनको अगर हम एजी कॉप में उसके चांदी के उसमें डालें तो हाँ, क्या रिएक्शन? हाँ, तो आपने क्या लगाया, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले छूटेंगे? नहीं सर, ये ऑप्शन नहीं था सर। उसमें ऑप्शन कुछ और था, यानी नीला रंग। अच्छा, रंग में पूछा गया हाँ, था। नीला रंग बनेगा, हरा रंग बनेगा, सफेद रंग बनेगा। और देखा जाए तो और क्या क्या, और कौन कौन से क्वेश्चन? हाँ, एक मिश्र धातु से था सर क्वेश्चन। मिश्र धातु मिश्र धातु से एक क्वेश्चन था कि हम इन दोनों को मिलाकर कौन सी मिश्र धातु बना सकते हैं। अच्छा, मतलब दो से मिक्स करके कौन सी? तांबा और पीतल या तांबा और कॉपर, कुछ भी ऐसा मान लेते हैं। और हिंदी से क्या क्या बने? हिंदी से तो बहुत इजी था सर। नहीं सर, आप बता दीजिए, बिल्कुल होगा ना, आप ही कर लेंगे आज इंटरव्यू, आज और किसी का नहीं होगा, भैया का ही इंटरव्यू होगा, इसके बाद खत्म, क्योंकि भैया जो पेपर बता रहे हैं वो शानदार। तत्सम तद्भव से तो 3 से 4 क्वेश्चन थे। तत्सम तद्भव से 3 से 4 क्वेश्चन। और जो आपका प्रत्येक उपसर्ग में अनुसरण आया था। अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है वो पूछा था। ठीक है, आ रहा है मेरे को जी। और जैसे सर संधि से एक क्वेश्चन था जी। संधि में एक क्वेश्चन था जलोर्मी वाला। जलोर्मी में क्या? जलोर्मी में कौन सी संधि? तो गुणस्वर संधि होगी। अच्छा, जल प्लस उर्मी। ठीक ठीक तो सर वो तो बन गया। और संधि से तो एक ही क्वेश्चन था सर। कारक से? वाच्य से थे सर। अच्छा, वाच्य से 3 से 4 क्वेश्चन थे सर। कर्म वाच्य से एक क्वेश्चन पूछा था और भाव वाच्य से उसने 2 क्वेश्चन पूछे थे सर। अच्छा। शब्द दे दिया था उसने। हाँ, और शब्द के अनुसार बोला था कि इनमें से कौन सा वाच्य होगा ये तय करो आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। और शुद्ध अशुद्ध वाले दे दिए थे सर। ठीक है। इनमें से अशुद्धि चुनिए, तो मैंने कुछ वर्ड दे दिए, मैं खाता हूँ, ये खाता हूँ, शब्द के अनुसार। वर्तनी से कुछ क्वेश्चन? शुद्ध वर्तन थे सर। शुद्ध वर्तनी क्वेश्चन था उदासीन। और कुछ क्वेश्चन है इनमें से असत्य छाटिए करके, कौन सा अशुद्ध है वो छाटिए करके दिया। और हिंदी में क्या कुछ नया क्वेश्चन मिला क्या देखने को? आप तो एनालिसिस भी देख रहे हैं, कुछ नया क्वेश्चन मिला देखने को? नया क्वेश्चन तो सर मैनेजमेंट में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैनेजमेंट में क्या क्या आया? मैनेजमेंट में सर प्रत्यायोजन से, डेलीगेशन से आ रहे क्वेश्चन। ठीक है। और निर्देशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, संगठन से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका बजटिंग से क्वेश्चन आ रहा है। एक बजटिंग से आज क्वेश्चन देखने मिला सर। अच्छा, क्या कुछ ऐसा मैनेजमेंट और करंट का कुछ कॉम्बिनेशन देखने को मिला क्या? नहीं सर, करंट तो मेरे को लगा ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं दिखे। अच्छा अच्छा। करंट ऐसा लग रहा है कि तो मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इनके अलावा और कुछ है? जैसे सर हाँ, अकाउंटिंग से, लेखांकन से एक क्वेश्चन था सर। अच्छा अच्छा। लेखांकन से था। और मानव संबंधी अवधारणा, इनमें से एक क्वेश्चन था। और जैसे एक वो पूछ लिया था सर, सिद्धांत पूछ लिया था, एक क्वेश्चन था सिद्धांत में से। ये सिद्धांत किसने दिया है? अच्छा। उनमें ऑप्शन थे, मेस्लो का था, फिर वो है ना सर एक क्वेश्चन हेनरी फेयोल का था। अच्छा, हेनरी फेयोल कथन दिया हुआ था। हाँ, वो कथन उन्होंने बोला होगा कि ये कथन किसने दिया है, किसने दिया है। तो हेनरी फेयोल ऐसा कुछ नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। लेकिन और जैसे और आपके हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कोई क्वेश्चन छूट रहा है जो हमने ना सोचा हो अभी तक? सर मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे आए थे, लेकिन कहना चाहिए कि जो समय है, समय के थोड़ा सा अभाव पड़ रहा है। टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी, क्योंकि सर मैथमेटिक्स थोड़ी कैलकुलेटिंग आ रही है। अच्छा अच्छा। तो जिसमें से बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और समय नहीं, तो मैथ का आपने जैसे सॉल्व किया होगा, आपने पहले मैथ का पोर्शन सॉल्व किया था? नहीं, पहले तो मैं जीके जीएस किया। ठीक है। और फिर उसके बाद तो कंप्यूटर किया था। ठीक है। कंप्यूटर के बाद हिंदी कर लिया पहले, और फिर मैनेजमेंट कर लिया, और फिर इंग्लिश पे आ गया था मैं। इंग्लिश में साइंस भी कर लिया था, फिर इंग्लिश, रीजनिंग और फिर मैथ। अच्छा, अगर देखा जाए 8 सब्जेक्ट है तो 8 में से 8 25 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये सोचना गलत है। लगभग 35 क्वेश्चन मैथ से आ रहे हैं,
40 क्वेश्चन लगभग उससे आ रहे हैं रीजनिंग से, मतलब 75 क्वेश्चन दोनों को, मतलब एक का तो क्राइटेरिया गायब ही कर दिया, मतलब गायब हो गया। और देखा जाए तो और जैसे कम फिर किसका हो रहा है? कम सर आप देखोगे जैसे साइंस से क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन लगभग 17 से 18, मतलब साइंस का थोड़ा सा कम, साइंस का वेटेज कम कर दिया है, हाँ। यानी 6 से 7 क्वेश्चन बायो से आ रहे हैं, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आज ज्यादा देखने जी, मिले जी। हैं। जो लग रहा था कि पहले एनालिसिस देखे कि 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो नहीं सर, आज वो 5 नहीं से है। 6 क्वेश्चन देखे और अच्छा। फिजिक्स से 3-4 क्वेश्चन थे सर। अच्छा अच्छा। और बाकी देखा जाए हिंदी के तो 25 से 25 आ रहे हैं सर। हिंदी में 25, इंग्लिश में? इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन आए इंग्लिश में आज। अच्छा, इंग्लिश में भी आज हाँ, 20 इंग्लिश में क्वेश्चन। question। ऐसा एक क्वेश्चन जो आपको सबसे शानदार लगा हो? सबसे शानदार तो एमपी में तो मजा आ गया सर, एमपी बनाने में। एमपी में सरला ग्रेवाल वाला भी क्वेश्चन अच्छा लगा, यानी जो हाँ। पढ़े में से आए थे। हाँ, जो हमने तैयारी की है उसमें से अगर तो क्वेश्चन आए 2-3 तो क्वेश्चन पर्यटन से आए थे जो एक्स्ट्रा लेवल के थे, यानी पढ़ने में नहीं आया। मतलब पर्यटन का कैसा आया था कि कहीं किसी पर्टिकुलर जगह को लेके हाँ, पूछा गया? पर्टिकुलर जगह को लेकर, यानी ये मंदिर जो है इनमें से किस जिले में। अच्छा। एक नया मंदिर का नाम था जो मेरे को याद नहीं आ रहा। अच्छा, उसका तो एक वो तोरण द्वार वाला याद आया, एक तोरण द्वार वाले मंदिर का। और अगर देखा जाए तो इंदौर की कुछ बाउंड्री से क्वेश्चन, इंदौर की बाउंड्रीज। हाँ सर, एक जनगणना से पूछा था, मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार अलीराजपुर का साक्षरता दर इनमें से कितने % थी? मतलब क्वेश्चन को आप सुनो तो शानदार मजेदार। हाँ, फिर से एक बार क्वेश्चन बोले। मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार अलीराजपुर जिले की हाँ, साक्षरता दर इनमें से कितने %? मतलब आप क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो लेवल तो अच्छा आ रहा है, मतलब लेवल में एक मजेदार आएगा, शानदार लेवल आपको। और कुछ क्वेश्चन ऐसे? और सर एक और क्वेश्चन था, हाँ। जनगणना से तो एक ही क्वेश्चन लिखा है और मैं याद कर पा रहा हूँ। मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की कुछ ऐसा कोई जैसे देखा जाए तो कुछ हाँ ऐसा? सर, एक क्वेश्चन याद आ हाँ, गया हाँ, हाँ। कि उज्जैन जो है, उज्जैन को सिंधिया ने कब कहना चाहिए अपने राज्य में शामिल किया, अपने संघ में शामिल किया? तो सन थे 1749, 1750, 1751, 1752। क्या? ठीक है, क्या टाइम लिमिट अनलिमिटेड है अपनी? भैया क्वेश्चन शानदार बता रहे हैं सर। क्वेश्चन ये मान लो कि पूरे जो है 165 और क्या 165 सर, मतलब 165 स्कोर सुन के देखा जाए तो सब टेंशन में आ जा रहा है। अगर देखें तो अगर आपके अनुसार देखा जाए तो एक कट ऑफ किया जा रहा है। कट ऑफ सर अब देखते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि 140 प्लस ही जाएगा सर। 140। क्योंकि अगर एक औसत भी लगाया जाए कि 85 शिफ्ट होने वाली है, 84-85 शिफ्ट होने वाली है, उसमें से अगर एक दिन में 200 बच्चे भी निकलते हैं तो 40 पैसे तो आराम से सर तो मतलब इतना तो जा रहा है। हाँ। अच्छा, कुछ ऐसा जो छूट रहा हो, जो याद नहीं किया हो, एक बार मैं आपसे और निवेदन करूंगा कि आप और याद कर लीजिए, क्योंकि वो सर सिंधिया वाला तो याद आ गया है। सिंधियाओं ने उज्जैन को कब अपने प्रशासन में जो शामिल किया? सिंधिया जी है, सिंधिया हाँ, सिंधिया जो साम्राज्य है, सिंधिया साम्राज्य ने उज्जैन को अपने उस अंडर में कब शामिल किया? एक क्वेश्चन 1751, 1752, 1753 था। ठीक। लेकिन इसमें 1750 आएगा सर, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है इसको। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन? और सर जैसे एक क्वेश्चन था, मंदिर से तो हो गया सर, मंदिर से थोड़ी देर बाद याद आएगा सर। चलिए, कोई बात नहीं। आपने बहुत शानदार क्वेश्चन बताया। आपने ये मान लो सर कि पूरा पेपर आपने डिक्टो, मतलब देखा जाए तो मेरा रिव्यू शानदार रहा, मतलब मजा आया आपसे बात करके। और आप एसएससी अगले तैयारी यही रहेगी सर? एमपीपीएससी है मेरा भी 21 मई को। अच्छा, तो उसको भी अच्छा प्री है आपका 21 वाला? 21 वाला। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। 22 वाला, सॉरी 22। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। चलिए, आप लोगों ने देखा एक शानदार रिव्यू मैंने आपको दिखाया, मतलब सॉरी, मतलब शानदार, मतलब जो सर ने रिव्यू दिया
देखा जाए तो पूरा पेपर आपको बता दिया। अब आप चाहें तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर मैं सारे अभी थोड़ी देर में आपको देता हूँ, कोशिश कराता हूँ। ओके, तो अदिति क्लासेस को एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।